दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, गर वक्ते अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो, ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो, और आता है फ़कीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। या गौस करम करना बेकस ने पुकारा है, मझधार में कश्ती है और दूर किनारा है, जिला से चले पढ़ने रहजन में लगे लड़ने, सच बोल के उनका भी किरदार सुधारा है। एक आन में आका ने चोरों को विलायत दी, दुनिया का बना आका जो चोर तुम्हारा है। बरेली के ताजदार अल्लामा हसन रज़ा खां फाज़िले बरेलवी फरमाते हैं कि असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म, फ़कीरों के हाजत रवा गौसे आज़म, तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ है लाज या गौसे आज़म, कहे किससे जाके हसन अपने दिल की, सुने कौन तेरे सिवा गौसे आज़म, सुने कौन तेरे सिवा गौसे आज़म। हज़रात, जिसकी महफिल में आप बैठे हैं, मेरे आका गौसे आज़म सरकार फरमाते हैं कि जब तक मैं नहीं चाहता कोई मेरा नाम नहीं ले सकता। मेरे आका शहंशाह बगदाद फरमाते हैं कि अगर मैं ना चाहूँ तो ना कोई मेरा जिक्र कर सकता है, और अगर मैं ना चाहूँ तो कोई मेरा जिक्र सुन भी नहीं सकता है। एहसान अजीम है मोजमगंज की इस मुबारक ज़मीन पर कि सरकार गौसे आज़म का जिक्र आप सुन रहे हैं और सरकार गौसे आज़म का जिक्र मैं सुना रहा हूँ। ये बहुत बड़ा करम है। आइए मैं कुछ बताऊं, उससे पहले पूरा मजमा मेरे आका शहंशाह बगदाद के नामे मुबारक पर हाथों को बुलंद करके एक मर्तबा अपने इश्क में चूर होकर गौसे आज़म के नाम पर अपने हाथों को उठाकर बोले, लब्बैक या गौसे आज़म, लब्बैक या गौसे आज़म, और मोहब्बत से बोलिए, लब्बैक या गौसे आज़म, लब्बैक या गौसे आज़म। मेरे आका गौसे आज़म सरकार जब बगदाद के जीलान में पैदा हुए हैं तो यकुम रमज़ानुल मुबारक का वो मुबारक महीना था, और जब आप पैदा हुए हैं तो जीलान में, बगदाद में जितने अतराफ थे, जितने बच्चे उस टाइम पैदा हुए हैं, एक दो बच्चे नहीं, उलमा बयान फरमाते हैं गालिबन 1100 बच्चे उस टाइम पैदा हुए हैं। अल्लाह की कुदरत देखिए कि वो सारे के सारे 1100 बच्चे, वो सब के सब अल्लाह के वली पैदा हुए हैं। ये शान है मेरे आका गौसे आज़म सरकार की, और मेरे आका गौसे आज़म सरकार का नाम लेवा वो कभी परेशान नहीं हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई अरबपति लखपति हो, करोड़पति हो, वो 11 डेगे करवाए, जलसे करवाए तब वो मकबूल होगा ना। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो सिर्फ 10 रुपये की नोट निकाल कर 10 टाफियाँ जेब में रख के चलो और छोटे बच्चों में तकसीम करो। वो अगर पूछ ले ये किस खुशी में चचा, ये किस खुशी में भाई, तो कह दो ये गौसे आज़म का लंगर है, और वो बच्चे मुस्कुरा दिए तो समझ लो गौसे आज़म की बारगाह में आप मकबूल हो गए। ये मेरे आका की शान है मेरे गौसे आज़म सरकार की। हर उस नीले रंग से मोहब्बत करो, इंशाअल्लाह नीले गुंबद के साए गौसे आज़म के बगदाद शहर जीलान आप पहुंच जाओगे। मेरे आका गौसे आज़म सरकार जब पैदा हुए तो 1100 बच्चे पैदा हुए, और 1100 बच्चे सब के सब अल्लाह के वली पैदा हुए। आप फरमाते हैं कि मेरी जो बात रब से होती है ना, रब से, वो मेरी बात डायरेक्ट, मेरी बात रब से हुआ करती है, मेरी बात डायरेक्ट रब से हुआ करती है। एक दिन मैंने कहा, ए मेरे रब, तूने मूसा को कलीमुल्लाह का खिताब अता फरमा दिया, तूने हजरत इस्माइल को ज़बीहुल्लाह का खिताब अता फरमा दिया, तूने अपनी बारगाह से सबको तूने कुछ न कुछ अता फरमाया है, तेरे बारगाह में मेरे लिए भी कुछ है, तो
गैब से आवाज आई, अब्दुल कादिर, तेरा नाम अब्दुल कादिर है, मेरा नाम कादिर है। मैंने अपनी बारगाह में तेरे लिए सिफ्ते कादरी रखा है, जा मैंने तुझे सिफ्ते कादरी अता फरमा दिया। बंदा कादिर कभी कादिर है अब्दुल कादिर, बंदा कादिर कभी कादिर है अब्दुल कादिर। मेरे आका गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान मुबारक देखिए कि जब आप पैदा हुए 4 साल की आपकी उम्र हुई, दहलीज पर बैठे हैं, एक साइल सलाम करते हुए गुजरा तो आपने उसके सलाम को 2 मरतबा आपने जवाब दिया। ठहर गया, कहा हमने 1 मरतबा सलाम किया और आपने 2 मरतबा जवाब दिया। तो आप फरमाते हैं कि 4 साल पहले भी तुम मेरी इस राह से गुजरे थे तो तुमने मेरी माँ से सलाम किया था। उस वक्त मैं अपने माँ के शिकम में था, मैं अगर जवाब उस टाइम देता तो मेरी माँ डर जाती और मेरी माँ तुम्हारी आवाज को सुन न सकी, इसलिए जवाब न दी। आज हमने 2 मरतबा सलाम करके हमने पिछला हिसाब चुकता कर दिया। ये शान है मेरे आका गौसे आजम सरकार की, शहंशाह बगदाद, उसकी वो शान इतनी बुलंद और बाला क्यों न हो कि मेरे आका फरमाते हैं कि मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है, मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। आप पूछते हैं अपनी माँ से, ए मेरी माँ ये बताओ जिंदगी में क्या कभी तुम्हें खौफ आया, क्या तुम कभी किसी मुकाम पे डर गई थी? तो आपकी वालिदा का नाम मुबारक हजरत फातिमा उम्मुल खैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये नाम मुबारक बड़ा प्यारा नाम मुबारक है। मालूम है गौसे आजम सरकार की शान देखिए और मेरे रब की हिकमत देखिए कि आपकी वालिदा हजरत फातिमा उम्मुल खैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो उम्र था वो उम्र मेरी माँ फातिमा की वो उम्र 60 साल की थी और 60 साल की उम्र में गौसे आजम सरकार अपनी माँ के शिकम से पैदा हुए हैं। ये हिकमत है मेरे रब की। जिस तरीके से पैगंबर इस्लाम इस रुए जमीन पर तशरीफ जब न लाए थे तो अल्लाह ने अपने महबूब का जिक्र इस रुए जमीन पर फरमाया और अल्लाह ने आपके अपने महबूब का जिक्र ही नहीं अपने महबूब के वालिद हजरत अब्दुल्ला का जिक्र फरमाया जिस वक्त आप भी पैदा नहीं हुए थे। ऐसे ही सरकार गौसे आजम अपनी माँ के शिकम से अभी जीलान के बाबू शेख में पैदा नहीं हुए थे कि अल्लाह के महबूब ने आपका जिक्र इस रुए जमीन पर पैदा फरमाया है, आपका जिक्र फरमाया है। मेरे आका गौसे आजम सरकार की शान देखिए और मेरे आका गौसे आजम का करम देखिए। तो मेरे आका गौसे आजम सरकार ने फरमाया कि ए मेरी अम्मा, ए मेरी माँ, कब आप डर गई थी? तो आपकी माँ कहती हैं कि मैं एक रोज घर के काम में मशगूल थी, मेरे हाथ काम में फंसे हुए थे, तो मैंने अपनी नौकरानी, मैंने अपनी कनीज को आवाज दिया कि देखो कोई साइल आवाज दे रहा है, जाओ और उससे जाकर कह दो पर्दे की आड़ से कि घर में अभी कोई मर्द नहीं है, बाद में आना, इससे अच्छा, इससे बेहतर, इससे दुगना तुम्हें अता किया जाएगा। वो समझ गया कि घर में कोई नहीं है। गलत इरादे से उसने खंजर की नोक पर घर का साजो सामान बटोरना शुरू किया और गलत इरादे से जब उसने हाथ को आगे बढ़ाया तो माँ फातिमा उम्मुल खैर गौसे आजम सरकार की माँ फरमाती हैं कि हमने मुसीबत में अल्लाह के हबीब पैगंबर इस्लाम को आवाज दिया तो अल्लाह के हबीब को आवाज देना था कि खजूर के जंगलों से एक शेर दहाड़ता हुआ आया और आने के बाद उस साइल को जख्मी करके 2 टुकड़े कर दिया और उसको अपने मुंह में दबा करके वो फिर वो जंगल की तरफ चला गया। गौसे आजम सरकार मुस्कुराए, अम्मी अम्मी ये बताओ क्या उस शेर को आप पहचानती हो? आपकी माँ कहती है बेटा वो जंगल का जानवर है, भला मैं उसे कैसे पहचानती? आप मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया अम्मी अम्मी मालूम है वो शेर कौन था? वो शेर कोई और नहीं, जब मुसीबत में आपने अल्लाह के हबीब ताहा व यासीन को पुकारा तो मुस्तफा जाने रहमत ने मुझे ही शेर बना के आपकी खिदमत के लिए। क्या बात है, नारे तकबीर। 4 साल की उम्र है सरकार गौसे आजम की और ये शान है बचपने में मेरे आका गौसे आजम सरकार की। अब सुने 17 साल की उम्र मुबारक आपकी हो गई, 17 साल की उम्र मुबारक, और जब आप घर की गलियों में टहलते हुए जा रहे थे ना तो गैब से आवाज आई, अब्दुल कादिर जब तुम बड़े हो जाओगे तो ये बताओ महबूब बनोगे कि आशिक बनोगे?
ये बताओ महबूब बनोगे कि आशिक बनोगे? सरकार फरमाते हैं कि मैं खुद फैसला न ले पाया, मैं दौड़ा दौड़ा घर आया और अपनी अम्मी जान से चिमट गया और मैंने कहा अम्मी अम्मी, गैब से आवाज आई है, आवाज ये आई है कि अब्दुल कादिर जब बड़े हो जाओगे तो बताओ आशिक बनोगे कि महबूब बनोगे? तो बेटा तुमने फैसला क्या किया? तो गौसे आजम सरकार फरमाते अम्मी इसीलिए तो आपके दामन में आया हूँ, आप फैसला करके फरमाइए कि मैं क्या बनूं? तो आपकी वालिदा मोहतरमा हजरत माँ फातिमा उम्मुल खैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है बेटा अब्दुल कादिर अपने गांव के पड़ोस में एक बुजुर्ग रहते हैं, फला जगह पर हैं, जाओ उनके पास चले जाओ और अपनी बात को रखो, वो फैसला जो कर दे बस उस फैसले को मान लेना। दौड़े दौड़े पर उस जगह पर आए जिस जगह पे आपकी माँ ने बताया था, वहां आए कि अल्लाह के वली थे। एक कूड़े के ढेर पर जो गंदगी का अंबार लगा हुआ था, उस कूड़े के ढेर पर वो अल्लाह के वली बैठे हुए थे, वो नूरानी बुजुर्ग बैठे हुए थे। उनका लिबास इतना मैला कुचैला था, बालों में गर्दो गुबार भरा हुआ था, कोई उनके करीब जाने की कोशिश ही नहीं करता है। आप गए, आपने क्या देखा कि वो कोई जिक्र कर रहे थे, आपने कान लगाया तो कान की सदा से आपने क्या सुना कि वो जो बुजुर्ग बैठे थे गर्द गुब्बार और गंदी जगह पर, तो वो कह रहे थे अल्लाहू 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 की सदा बुलंद कर रहे थे। मैंने सलाम किया तो वो बुजुर्ग कहते हैं बोलो बेटा क्या काम है? तो मैंने कहा ए नूरानी बुजुर्ग, गैब से आवाज आई है कि अब्दुल कादिर जब बड़े हो जाओगे तो महबूब बनोगे कि आशिक बनोगे? तो कहा इसका जवाब चाहिए। तो वो बुजुर्ग जो थे कहने लगे अब्दुल कादिर कल आना, कल तुम्हें इसका जवाब मिल जाएगा, कल आना, कल तुम्हें इसका जवाब मिल जाएगा। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं शाम का वक्त हो चुका था, मगरिब और ईशा पढ़ने के बाद जब बिस्तर पर सोने के लिए गया ना तो करवट पे करवट लेता रहा, करवट पर करवट लेता रहा, मगर वो सवाल का जवाब पाने के लिए मैं इतना बेकरार बेचैन था कि मुझे नींद ही नहीं आई। मैं करवट पे करवट लेता रहा। फिर मुअज्जिन ने मस्जिद से सदा दिया अस्सलातु खैरु मिनन नौम, ऐ लोगों नींद से बेहतर नमाज है। मैं उठा, वजू किया, नमाज फज्र अदा करने के बाद जब मैं उस जमीन पर गया, उस गंदी जगह पर गया जहां पे कूड़ा लगा हुआ था, गंदगियों का अंबार लगा हुआ था, वो जमीन पर गया, वो जमीन थे, वहां के लोग थे मगर वो बुजुर्ग नहीं थे। लोगों से मालूम किया तो लोगों ने कहा ऐसा है कि मुझे मालूम नहीं है, मगर हाँ एक शख्स ने ये कहा कि मैं बता सकता हूँ वो क्या हुए। कहा बताओ, जल्दी बताओ, उनसे मुलाकात करना है। कहा मुलाकात करने से कोई फायदा नहीं। कहा क्यों? कहा इसलिए कि उनका इंतकाल हो गया है और उनका मालूम ही नहीं था कि उनका धर्म क्या है, उनका मजहब क्या है। तो हम लोगों ने उनके हाथों को बांध कर रस्सियों में, उनका पैर मैंने रस्सियों में बांध करके हमने फले जगह पर जाके रख दिया। देखो एक आशिक की, देखो एक आशिक की पहचान देखो, ले जाके रख दिया। कहाँ का फला जगह पर दौड़कर सरकार गौसे आजम गए तो किताबों में आया हुआ है कि सरकार गौसे आजम ने अपने माथे की निगाहों से देखा कि उनकी लाश को चील और कौवे नोच नोच कर खा रहे थे, चूहे उनकी लाश को जो नोच नोच कर खा रहे थे, बिल्लियां नोच नोच के खा रहे थे। सरकार गौसे आजम ने फरमाया अल्लाह तुम कैसे अल्लाह के वली हो? अल्लाह का वली वो होता है जो बेवफा नहीं बावफा होता है। कल आपने मुझसे वादा किया था और आप बगैर बताई छोड़कर चले गए दुनिया को, रब के हुजूर हो गए। मुझे सवाल का जवाब चाहिए, जवाब। तो मालूम है इश्क वालों सुनो, आशिक गौसो ख्वाजा बैठने वालों सुनो और यहाँ से पैगाम लेकर जाओ। मेरे आका शहंशाह गौसे आजम फरमाते हैं कि उस नोची हुई उस नूरानी बुजुर्ग के लाश से आवाज आई और आवाज ये आए कि अब्दुल कादिर जो तुम जवाब चाहते थे वो जवाब तुम्हारा ये है कि सुनो, अगर तुम आशिक बनोगे तो आशिक के नाजो नखरे बड़े होते हैं जैसे ससुराल में दामाद के होते हैं। उसकी दस्तार को सीने से लगाना पड़ेगा, उसकी जीतियों को सीधा करना पड़ेगा। लेकिन जब आशिक बन जाओगे वो भी अल्लाह का आशिक, तो आशिक की लाश ये है, आशिक का मुकाम दुनिया में देखने में ये है। आपने फैसला किया, वो बुजुर्ग
बुजुर्ग ने फरमाया, अब्दुल कादिर, अल्लाह का मैं आशिक बना तो आज बाद हुई इंतकाल के मैं देख रहा हूं कि अल्लाह ने मेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजों को खोल दिया है। अब मैं जिस तरफ से चाहूं उस तरफ से जा सकता हूं। ये जो है शान और मकाम है कि जो अल्लाह का आशिक हो जाता है, अल्लाह उसे अपने 8 जन्नत के दरवाजों में से जिस तरफ से चाहे उसे दाखिल फरमा देता है। लेकिन हाँ, बज़ाहिर देखने में ये लगता है कि इसे 2 गज की जमीन मयस्सर न हुई, इसे कफन मयस्सर न हुआ। ना, ये फिक्र नहीं करना है। हमें फिक्र करना है तो सिर्फ रब की फिक्र करना है। दुनिया कुछ भी कहे, कहती है तो कहे, हमें इसका क्या करना है। हम रब के हुजूर हैं, वो रब मेरा जो फैसला करेगा वो फैसला हमारे लिए बेहतर और आला होगा। आओ हम आपको आखिरी बात बताकर गुजरे। उलमा की जमात अहले सुन्नत मिंबर नूर पर अपने धीरे धीरे कदम को तशरीफ ला रहे हैं और वो तशरीफ ला रहे हैं। सुने आप आखिरी बात, मेरे आका की शान देखिए, गौसे आजम का करम देखिए। मेरे आका शहंशाह बगदाद ने अगर नजरे करम फेर दिया तो उसे अल्लाह का वली बना दिया। किसी ने गौसे आजम के लंगर पे खाना खाया तो गौसे आजम सरकार ने उसे अल्लाह का वली बना दिया। किसी ने गौसे आजम सरकार पे खाना तकसीम किया तो गौसे आजम सरकार ने उसे अल्लाह का वली बना दिया। गौसे आजम सरकार पे किसी ने जारो कशी किया, किसी ने झाड़ू लगाया तो अल्लाह के फजलो करम से गौसे आजम सरकार ने उसे अल्लाह का वली बना दिया है, वली। ऐसे ही एक जारो कशी करने वाले एक बुजुर्ग थे जो सरकार गौसे आजम ने उन्हें एक लोटा दिया था, लोटा, और आपने फरमाया कि हर आने वाले को, हर आशिक, हर मुरीदों को तुम हमारे सिर्फ वजू करवाओगे, वजू, और ये तुम्हारी ड्यूटी है। और ये ड्यूटी उनकी लगा दिया तो जो आता था बस उनको लोटे में पानी देते, वजू करने वाले वजू करते आगे बढ़ जाते, उनका ये काम था। आज हम और आप हैं कि 40 मिनट तक हम एक जगह पर नहीं बैठ पाते हैं, लेकिन वो एक ऐसे बुजुर्ग थे कि गौसे आजम सरकार के फरमान पर, गौसे आजम के दर पर उन्होंने 40 साल तक इस खिदमत को अंजाम दिया है। 40 साल तक इस खिदमत को अंजाम दिया है। और जब 40 साल हो गए तो उनके दर पर सरकार गौसे आजम के कुतुब अब्दाल आया और जाया करते थे। एक दिन खूबसूरत हसीनो जमील के मालिक 2 अब्दाल आए। देखा, देखने के बाद उन्होंने वजू के लिए पानी दिया, वजू बनाए, आगे बढ़ गए। सरकार गौसे आजम के वो खादिम, वो अब्दाल जब पलटने लगे तो वो खादिम वो अब्दाल के साथ में चल दिए। कहा, कहाँ जा रहे हो? कहा, जहाँ जहाँ आप जाओगे वहाँ वहाँ मैं जाऊंगा। हम तो आका के दयार में मदीना जा रहे हैं, हम भी अब मदीना चलेंगे, अब बगदाद को छोड़ देंगे, अब वहाँ पर जाएंगे, हाजियों को आबे जमजम का पानी भर भर कर पिलाएंगे। यह इरादा बनाया तो वो जो 2 अब्दाल थे ना, वो कहने लगे, ऐसा है, हमारा सफर ऐसे होता है कि हम बगैर खाए पिए सफर जारी रखते हैं, और जब रब का करम होता है, हुक्म होता है, तब हम रब के दिए हुए खाने को खाते हैं। तुम मेरे साथ सफर नहीं कर सकते हो, इसलिए अभी वक्त है, लौट जाओ। कहा, नहीं, हम सफर आपके साथ जारी करेंगे, अब मुझे बगदाद में नहीं रहना है। तो सुनो, वो चलते रहे, चलते रहे। जब 8, 9, 10 घंटे बीत गए तो उन्होंने कहा, ऐसा है, बड़ी तेज की भूख लगी है, खाना खाना है। तो कहा, हमने पहले ही कहा था कि तुम मेरे साथ सफर नहीं कर पाओगे, लेकिन आप ना माने। तो कहा, ऐसा है, 24 घंटे हो गए, भूख मुझे भी लगी है। तो वो जो 2 अब्दाल थे वो एक दूसरे से कहने लगे, आप दुआ फरमाइए, खाना आप मंगवाइए, आप दुआ फरमाइए, खाना आप मंगवाइए। तो 2 अब्दालों में से एक अब्दाल ने दुआ किया, और जब दुआ किया तो 3 रोटी आई और 3 कटोरे में सालन आया, और सबने नोश किया। फिर सफर जारी किया आगे के लिए। फिर 24 घंटे हो गया। फिर 24 घंटे के बाद में दूसरे अब्दाल ने दूसरे से कहा, आज दुआ की बारी आपकी है, आज खाना मंगाने का काम आपका है। उन्होंने हाथ उठाया बारगाहे रब्बुल इज्जत में, और जब हाथ उठाया, खाना आया, खाना खाया, फिर सफर को आगे किया। अब बारी थी वो जो गौसे आजम सरकार के दर पे रहते थे, जो 40 साल तक पानी पिलाते रहे, लोगों को खिदमत करते रहे। तो दोनों अब्दाल ने कहा, ऐसा है, हमने अपनी अपनी बारी को, काम को अंजाम दिया, अब बारी आपकी है। कहा, ऐसा है, हम पढ़े लिखे नहीं हैं,
हम पढ़े लिखे नहीं हैं, दुआ कैसे की जाती है इसका शऊर भी मुझे नहीं है, आप ही दुआ करो। कहा ना, दुआ तो आज आप ही को करना होगा। करम देखो गौसे आजम सरकार का, तो उन्होंने जब दुआ किया तो दो दो रोटियां तीनों लोगों के पास आए, तो कहा ये बताओ, अब्दाल कहते हैं ये बताओ, हमने दुआ किया तो एक रोटी आई थी और आज आपने दुआ किया तो दो रोटी आई है, क्या मतलब है? बताओ तुमने दुआ में क्या मांगा? कहा पहले हमें ये बताओ आप कि आपने दुआ में क्या मांगा था, आपने दुआ कैसे किया था? तो अब्दाल कहते हैं हमने क्या कहा, हमने तो हाथ उठाया और सिर्फ हमने ये कहा कि ए मेरे रब, गौसे आजम के सरकार, गौसे आजम सरकार के दर पर जो पानी पिलाते हैं 40 साल से, उस कगे सदके में मुझे खाना आता फरमा दे। तो मुझे खाना खाने को मिल गया। कहा आपने क्या दुआ फरमाया? कहा हमने बस दुआ ये किया कि जिनके सदके में इन्होंने खाना मंगाया है उनके पीरो मुर्शिद के सदके में हमें खाना आता फरमा दे। तो हमने दुआ यही कर दिया। कहा आपने मुझे पहचाना? कहा मैंने नहीं पहचाना। कहा जिसके सदके में आपने खाना मंगवाया है वो खादिम कोई और नहीं, वो खादिम मैं हूँ। उन्होंने इरादा बनाया, फिर वो अपना सफर मुलतवी करते हैं और बगदाद के जिलान तशरीफ लाते हैं और तशरीफ लाने के बाद में फिर से आप उसी काम को अंजाम देने लगते हैं और ये इरादा बनाते हैं अब जान चली जाए गवारा है, मगर शहरे बगदाद का ये जिलान छूटे ये गवारा नहीं है, ये गवारा नहीं है। या गौस करम करना, बेकस ने पुकारा है, मझधार में कश्ती है और दूर किनारा है। मेरे आका गौसे आजम सरकार की उम्र मुबारक सिर्फ 17 साल की है। सफर आपने जारी किया और ये अपनी वालिदा मुबारक से कहा अम्मी जान हम अब बगदाद जाना चाहते हैं और बगदाद के जामे निजामिया में हम दाखिला लेके अपनी तालीम को हासिल करना चाहते हैं। तालीम इतनी ज़रूरी है कि मेरे आका गौसे आजम सरकार ने फरमाया है कि तालीम बहुत ज़रूरी है। आप सुने, हज़रत मालिक फरमाते हैं कि अपने बच्चों को तालीम देने के लिए अगर सब कुछ दांव पे लगे तो लगाओ, मगर अपने बच्चों को दीन की कुरान की तालीम ज़रूर दो। आज हम इससे बहुत कोसों दूर हैं, आज हम इससे इतना दूर हैं कि हम क्या बताएं। हज़रत मालिक फरमाते हैं, किसी ने पूछा ए हज़रत इमाम मालिक, अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, दीन की तालीम के लिए अगर हमें कुछ करना पड़े ना करना पड़े, अगर खाने का जो बर्तन है अगर उसे बेचना पड़े तो क्या हुआ? तो आप फरमाते हैं जिस खाने के बर्तन में आप खाना खा रहे हो, अगर अपने बच्चे के दीन की तालीम के लिए उस बर्तन को बेचना पड़े तो उस बर्तन को बेच दो। तो लोगों ने कहा हुजूर फिर हम खाना कैसे खाएंगे? हजरत इमाम मालिक फरमाते हैं खाना आप हाथ की हथेली पर रख कर खाओ, मगर दीन की तालीम जरूर दो। तो